हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करियर पाठशाला। आज के इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है एमबीबीएस इन बांग्लादेश। और आज बांग्लादेश को लेकर के जो लेटेस्ट एडमिशन अभी चल रहे हैं उसको लेकर के एक बहुत ही अपडेट है, अच्छा अपडेट है जो आप सबको पता होना चाहिए। और कई बार जो वीडियो बनाने का जो टॉपिक है वो आपके सवाल से ही निकल करके आ जाता है। तो अभी भी जो वीडियो की जो टॉपिक है, जो आज के वीडियो का टॉपिक है, वो दोनों पहलुओं से बहुत इम्पॉर्टेंट है जो मैं इसमें कवर करने वाला हूँ। सबसे पहला सवाल तो ये है कि जो अभी 2023 के सेशन के लिए बांग्लादेश में जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का पोर्टल ओपन हुआ है, जिसकी लास्ट डेट 29 फरवरी है। 29 फरवरी क्योंकि इस बार लीप ईयर है, इसलिए 29 फरवरी है। उसमें कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसको लेकर के भी बहुत सारे कन्फ्यूज़न है। तो मैं आपको बता दूं, क्लियर एंड फैक्चुअल तरीके से आपको यह बात समझनी होगी और मैं जो बोल रहा हूं वही करेक्ट है। इन स्पाइट ऑफ दैट आपको कोई भी एजेंट, कोई भी कंसल्टेंट इसके अलावा कुछ भी समझाने की कोशिश कर रहा है, आप समझने की कोशिश मत करना। अदरवाइज़ आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे एंड पूरा का पूरा करियर अपना बर्बाद करोगे। जैसे अभी बहुत सारे बच्चे 2022 यानी 2022 के सेशन में भी बांग्लादेश में सफ़र कर रहे हैं, जिन्होंने मिसगाइड करके वहाँ पे एडमिशन्स कराए हैं। क्या है वो फैक्ट? वो फैक्ट ये है कि 2023 सेशन के लिए जो एडमिशन्स अप्लाई कर सकते हैं वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने अपना 12th या तो 2022 में कंप्लीट किया हो या 2023 में कंप्लीट किया हो। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट, नीट पास होना मैंडेटरी है। आपका नीट या तो 2022 के अंदर में कंप्लीट हो या 23 के अंदर में कंप्लीट हो। 21 में जिनका नीट कंप्लीट है और 12th पास है वो बच्चे बांग्लादेश में ऐसे ही एलिजिबल नहीं है, क्योंकि एक साल ही ड्रॉप अलाउड होता है। तो 12th भी 22 या 23 और नीट भी या तो 22 या 23 का पास आउट होना चाहिए। वैसे ही बच्चे जो करंट एडमिशन्स 23 का सेशन का चल रहा है वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। खास करके इन्फॉर्मेशन मैं नॉर्थ ईस्ट और जेएनके के बच्चे को देना चाह रहा हूँ। आप क्योंकि आपकी ही सबसे ज़्यादा मुझे क्वेरीज आती है, फ़ोन आती है, इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता देना चाहता हूँ। आप अगर 23 में नीट क्वालिफाइड नहीं है, 22 में नीट क्वालिफाइड नहीं है और 24 में नीट अपीयर्ड कर रहे हैं, तो आप 23 के सेशन में बांग्लादेश में एडमिशन नहीं ले सकते। यह ठीक वैसे ही है कि इंडिया में विदाउट नीट क्वालिफाइड आप प्रीवियस ईयर में कोई कॉलेज आपको एडमिशन दे दे, वो नहीं चलेगा। सिमिलर फैशन में जो गवर्नमेंट रूल है वो यही है कि आप किसी भी कंट्रीज़ के अंदर में एडमिशन्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका नीट कंप्लीट होना चाहिए। उसकी क्लासेस या तो जुलाई में लगे, अगस्त में लगे, सितंबर में लगे। नीट के बाद भी अगर 2024 में क्लासेस लग रही है और सेशन 23 का है तो आपका नीट प्रीवियस ईयर में ही पास होना चाहिए। 24 वाला नीट नहीं चलेगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे 22 सेशन में भी लेट तक एडमिशन्स था बांग्लादेश में, तो जिन्होंने पास नहीं किया, जिन्होंने 23 में पास किया, उनको 22 के सेशन में एडमिशन करा दिया गया। जिन्होंने हमारा वीडियो अवेयरनेस वाला देखा, बहुत सारे बच्चों ने कैंसिल भी करा लिए, और जो नहीं देख पाए, जो फीस जमा कर पाए, वो किसी तरीके से आज के डेट में पढ़ रहे हैं। अब आने वाला समय बताएगा कि वो अपने जो डिग्री है उसका क्या करेंगे या कैसे एनएमसी के जो रूल्स और गाइडलाइंस है उसको कैसे मैच करेंगे। तो आप यह गलती मत कीजिएगा। और आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं और कोई स्टूडेंट्स, कोई फ्रेंड्स अगर इस तरीके के क्वेरीज में एडमिशन्स के लिए अप्लाई करना चाहता है तो आप उसको जरूर ये वीडियो फॉरवर्ड करिए। इसीलिए बोलता हूँ कि माई करियर पाठशाला एक ऐसा चैनल है, एक ऐसा सोर्स है, इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, जहाँ पर आप राइट प्लेटफॉर्म, कम से कम आप इस बात के लिए तो गारंटी ले सकते हैं कि कोई भी मिस गाइडेंस या किसी भी तरीके की फ्रॉड या इस तरीके की चीज़ें आपके साथ नहीं हो सकती है। तो आप करेंट एडमिशन्स के लिए, आप 23 सेशन के एडमिशन्स के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। एक दूसरा फैक्ट ये है कि बहुत सारे पेरेंट्स, क्योंकि 23 में बच्चे 12th पास किए, 23 में नीट क्वालिफाइड है भी, लेकिन क्या है कि आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे हो, आपके 400, 500, 300 के आसपास एडमिशन्स मार्क्स भी आ रहे हैं टेस्ट सीरीज के अंदर में, लेकिन आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ले अगर पेरेंट्स रेडी हैं कि मतलब करा दूँ, पता नहीं बच्चे का होगा कि नहीं होगा, लेकिन बच्चों को क्या लग रहा है कि 400 आ रहा है तो मैं आगे जा करके शायद उनकी स्पीड अच्छी हो जाए तो स्कोर अच्छा कर पाए।
या स्टूडेंट भी डाउटफुल है, डर के मारे या किसी तरीके से शर्मिंदगी के मारे आप अपने पेरेंट्स के सामने ये बोल नहीं पा रहे हो कि आपका एडमिशन बांग्लादेश में करा लो, तो उनके लिए उन बच्चों के लिए या उन पेरेंट्स के लिए भी एक सजेशन है। सजेशन ये है कि बांग्लादेश में एडमिशन लेने का सबसे पहला जो प्रोसीजर होता है वो होता है वहाँ के गवर्नमेंट पोर्टल के अंदर में रजिस्ट्रेशन होना। आपको कॉलेज में सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी वो तो नीट के एग्जाम के बाद भी, क्योंकि क्या है कि ये मानकर चलिए कि जो बांग्लादेश के अंदर में जो क्लासेस स्टार्ट होंगी वो कहीं ना कहीं अप्रैल एंड या मई फर्स्ट वीक से ही शुरू होगी, क्योंकि 29 फरवरी तक तो रजिस्ट्रेशन है, पूरा मार्च उनको इक्विवेलेंस निकालने में आ जाएगा, अप्रैल के अंदर में ईद की छुट्टियां हो जाएंगी, तो ये एंड या मई में चला जाएगा। तो आप जो मई के फर्स्ट वीक में जो पेपर होने हैं वो पेपर आप दे करके 2 से 3 दिन के अंदर में आपको पता चल जाता है, आंसर किया जाता है कि आपके रिजल्ट क्या है। तो आप क्या करो कि रजिस्ट्रेशन जरूर करा लीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो प्रक्रिया है, जो प्रोसीजर है, वो आप 2 काम कर लीजिए, कॉलेज सेलेक्ट कर लीजिए और एक रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। एडमिशन फीस कॉलेज में आप डिपॉजिट मत कीजिए, क्योंकि आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो आप किसी कॉलेज में फीस मत जमा कीजिए, रजिस्ट्रेशन करा करके रखिए। 99% चांस है कि जब मई के अंदर में जब आपके पेपर ख़त्म हो जाएंगे तो उस टाइम में आपको एक अपॉर्चुनिटीज़ कॉलेज के अंदर में बांग्लादेश में एडमिशन्स 2023 के सेशन में लेने के लिए मिलेगी। ये ठीक वैसे ही है कि इंडिया में अगर आप एडमिशन्स लेना चाहते हो तो बिना नीट के बिना नीट का फॉर्म भरे हुए आप एडमिशन नहीं ले सकते ना यहाँ के किसी भी प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज में। सिमिलर फैशन में बांग्लादेश के अंदर में किसी भी कॉलेज में आप फीस जमा कर दीजिए, एप्लीकेशन लगा दीजिए, लेकिन आपने ऑनलाइन पोर्टल पर, गवर्नमेंट के पोर्टल पे $100 पेमेंट करके रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपकी एलिजिबिलिटी बांग्लादेश के कॉलेज के लिए नहीं बनती। तो यह दूसरा फैक्ट उस पेरेंट के लिए जो अभी डाइसी कंडीशन में है, डाउटफुल है, डिसीजन नहीं कर पा रहे हैं, वैसे बच्चे सिर्फ $100 का इन्वेस्ट करके, मतलब अप्रॉक्सीमेटली आपका 8,500 to 9,000 के आसपास का इन्वेस्टमेंट करके आप अपने करियर को सिक्योर कर सकते हैं। वैसे बच्चे भी रजिस्ट्रेशन करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, प्रक्रिया सब कुछ करके रख देंगे कि आप मई के मंथ में जब आप कॉलेज चाहें, जो कॉलेज चाहें उस कॉलेज में सीट आपको मिल जाएगी और एडमिशन्स आप ले सकते हैं। तो यह 2 बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स है जो आपको माई करियर पाठशाला और इसी तरीके के लेटेस्ट अपडेट्स और अवेयरनेस आपके सामने लेकर के आती रहती है। हमारा चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक अवेयरनेस कई सारे बच्चों का करियर बचा सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ। टिल देन कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच।